यूपी में 52 साल बाद नागिन ने अपने नाक का लिया ऐसा बदला कि सभी लोगों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दोस्तों, आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि कभी भी नाग नागिन के जोड़े को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होता है। दोस्तों, यदि आपसे गलती से भी नाग या नागिन मर जाए तो उसे तुरंत जला देना चाहिए, क्योंकि नागिन अपने मरे नाग के आंखों में देख ये पता लगा लेती है कि उसके नाक को आखिर किसने मारा, और वो अपना बदला लेके ही मानती है। और दोस्तों, ऐसा ही उस यूपी के गांव में हुआ जहां 52 साल बाद नागिन ने अपने नाक का ऐसा बदला लिया कि लोगों के रोंगटे ही खड़े हो गए। दोस्तों, ये घटना यूपी के रहने वाले अरुण राणा जी के साथ घटित हुई। दोस्तों, एक बार अरुण अपने कुछ सहपाठियों के साथ मिलकर स्कूल से घर वापस जा रहे थे। तभी अचानक अरुण के रास्ते में आकर नाग बैठ गया और फन फैलाकर हुक्कारे मारने लगा। ये देख अरुण के साथ घर वापस जा रहे सहपाठी काफ़ी डर गए और वहाँ से भागने लगे, लेकिन कुछ सहपाठी वहाँ खड़े रहे और अरुण को वापस मुड़कर चलने को कहने लगे। लेकिन अरुण को ऐसा करना कायरता लगा और उसने गुस्से में आकर एक पत्थर उठाया और उस नाग के सर पर दे मारा और नाग वहीं पे मर गया। परंतु अरुण इस बात से अनजान था कि उसकी नागिन ने उसे देख लिया है। दोस्तों, इसके बाद अरुण ने उस नाग को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया और अपने घर चला गया। दोस्तों, जब वह नागिन अपने उस नाग के पास गई तो अपने नाग को खून में लथपथ देख वो नागिन गुस्से में लाल पीली हो गई और अपना सर जमीन पे मारने लगी। इसके बाद नागिन ने अपने नाग का शरीर एक जगह पे रख दिया और अपने नाग का बदला लेने के लिए अरुण को ढूंढना शुरू कर दिया। जब नागिन अरुण के गांव में उसके घर के पास पहुंची तो वे अपने मौसी के साथ एक कार के सामने खड़ा हुआ था। जब नागिन वहां पहुंचती है तब वह कार में बैठ अपने मौसी के साथ मुंबई अपनी पढ़ाई करने चला गया। वहाँ अरुण ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करी और एक डॉक्टर बन गया। दरअसल अरुण के माँ बाप गरीब थे और अरुण की मौसी के पास काफ़ी अच्छा पैसा था, परंतु अरुण की मौसी की कोई संतान नहीं थी। इसीलिए उसने अपनी बहन के बेटे यानी अरुण को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया और अरुण भी पढ़ने में काफ़ी अच्छा था और उसकी मेहनत रंग लाई। उसे विदेश में पढ़ने का मौका मिला। वहाँ उसने जानवरों के ऊपर डॉक्टरी करी और वह एक जानवरों का स्पेशलिस्ट बन गया। दोस्तों, करीब 25 साल बाद अरुण जब अपने मौसा मौसी के साथ वापस गांव घूमने आया तो उसके माता पिता के साथ साथ गांव वालों ने भी अरुण का स्वागत किया। अरुण अपने पुराने दोस्तों से मिलकर काफ़ी खुश हो गया और उनके साथ वह एक खुले मैदान में बैठ अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने लगा कि तभी उसने कुछ दूरी पर सड़क के किनारे एक घायल नागिन देखी। वो पूरी तरह जख्मी थी, मानो किसी सड़क हादसे का शिकार हो गई हो। अरुण तुरंत पास ही अपने घर की तरफ दौड़ा और अपनी मेडकिट को उठाकर उस नागिन के पास पहुंचा तथा उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा के उसका इलाज करने लगा। 3 दिन बाद अरुण के इलाज के कारण नागिन बिल्कुल स्वस्थ हो गई, परंतु उस नागिन के आंखों में तो अरुण की फोटो छपी हुई थी, तो उसने तुरंत ही अरुण को पहचान लिया। दोस्तों, जैसे ही अरुण उस नागिन को उठाकर जंगल में छोड़ने लगा तो उस नागिन ने तुरंत अरुण के पैर को डस लिया। अरुण को डस तुरंत नागिन वहां से चली गई और कुछ देर बाद ही अरुण की मौत हो गई। इस बात ने ये साबित कर दिया कि नागिन अपने नाक का बदला जरूर लेती है, भले ही उसे कितने भी जन्म क्यों न लेने पड़े।